अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं आलू और सूजी के स्नैक बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे। आलू के स्नैक्स बहुत ही आसान तरीके से अगर आप एक बार बना लेंगे, अगर आप घर में कोई मेहमान आ जाएंगे तो आप इस तरह से झटपट से कितनी आसानी से आप ये बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसे हमने करना है रोस्ट हल्का सा। ये देखिए माशाल्लाह से हल्का सा ये रोस्ट हो चुका है। इसकी देख सकते हैं इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप यानी कि पौना कप में इसके अंदर डालूंगी सूजी और इसकी करूँगी अच्छी तरह से बुनाई। देखिए माशाल्लाह से इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच में मैंने इसे बुनाई की, बिल्कुल ये रोस्ट हो चुकी है हमारी सूजी। अब इसके अंदर हम 2 चुटकी हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और इसे आप मज़ीद थोड़ा सा आप बुनाई करेंगे। हम देख सकते हैं इसकी बुनाई हो चुकी है। हमने 1 कप सूजी ली थी, अब हम इसके ऊपर दुगना पानी लेंगे यानी 2.5 कप पानी हम इसके लेंगे और इसको करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसकी अच्छी तरह से हमने इसकी पकाई करनी है ताकि ये पानी बिल्कुल इसके अंदर से ड्राई हो जाए। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल डो की तरह सख्त होने लग गए, तो इसे हमने मज़ीद बुनाई करनी है ताकि ये साइडों से हमारा ये छूटने लग पड़े। माशाल्लाह से बिल्कुल ये डो सख्त हो चुकी है, गट्ठा होने लग चुके हैं। हमने इतनी कंडीशन चाहिए और चूल्हे को करना है ऑफ और इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आलू लिए, इसे हमने अच्छी तरह से देख सकते हैं ये ग्रेट कर लिए। बॉयल किए हुए आलू थे, हमने चाहे तो आप मैश कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कटा हुआ सूखा प्याज इसके अंदर शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून हम हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर जो मसाले हम शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून से हम कम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे हम दरड़ मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा ज़्यादा सूखा धनिया का पाउडर और 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे हरा धनिया जो हमने खुश किया था, सूखा धनिया हरा धनिया वो से हम इसके अंदर डालें। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकती हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे, इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू और फ्लेवर अच्छा आएगा और हमने इसे करना अच्छी तरह से मिक्स। माशाल्लाह से हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। अब जो हमने सूजी को हमने से बनाया था डो की देख सकते हैं ये हमारी ठंडी हो चुकी है हमारी बिल्कुल। तो इसके अंदर हम इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे मैदा। इसके बाद हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और इसे हमने अच्छी तरह से मसल के से गूंदना है ताकि ये हमारी डो जो सी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें से थोड़ी सी डो लेनी है और इसका हमने पेड़ा सा बनाना है। हमने एक शीट बिछा ली, इसके ऊपर हम मैदे को डस्ट करेंगे। जो डो हमने बनाई थी इसके ऊपर हमने रख के बेलना है। आपने डो को बिल्कुल पतली नहीं रखना, मोटी सी आपने डो बनानी है। अच्छी तरह से हमने इसको बेल लिया, देख सकते हैं आप। इसकी इतनी ही हमने मोटाई रखनी, इससे बारीक नहीं रखनी। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। आप अपने शेप हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी जिस तरह चाहे। एक की मैं यहाँ से दरमियान से इसकी कटिंग करूँगी। माशाल्लाह से हमारी इस तरह से हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर लगानी है स्टफिंग जो हमने आलू की तैयार की थी, वो इसके ऊपर हमने लगानी है। उसके ऊपर हमने ये वाली दूसरी को रख देना है और थोड़ा सा हमने इसको प्रेस कर देना, दबा देना ताकि इसके अंदर से स्टफिंग निकले ना। देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने रेडी कर ली है। देख सकते हैं आप इसकी लुकिंग। चाहे तो आप इस तरह चम्मच की मदद से भी इस तरह से प्रेस करके आप शेप वगैरह बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग चम्मच की मदद से भी थोड़ा सा कर ये ईजी होगा, ये देख सकते हैं आप। ये आपको नज़र आ रही होगी शेप इसकी। इस तरह हमने बाकी तैयार कर लेने हैं और इस देख सकते हैं स्नैक आलू के बनके रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे करने हैं फ्राई। हमने तवे के ऊपर आप पैन वगैरह भी ले सकते हो, मैंने तवा लिया है। तो इसके ऊपर हमने ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डालने स्नैक जो हमने रेडी किए थे। माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसे 5 से 6 मिनट लगे इसे फ्राई होने में, तो बाकी भी हमने इसी तरह फ्राई करने हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे आलू और सूजी के स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।